जय श्री कृष्ण दोस्तों, आपका स्वागत है मैं स्पिरिचुअल मन चैनल में, जहां हर कथा में छिपा है सनातन धर्म का गहरा सत्य और दिव्य रहस्य। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस त्योहार की जो पूरे भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में करोड़ों लोग श्रद्धा और उत्साह से मनाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ गणेश चतुर्थी की। और हाँ, आप सबको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाइयाँ। लेकिन क्या दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि गणेश चतुर्थी आखिर क्यों मनाई जाती है? यह परंपरा कब शुरू हुई और भगवान गणेश को ही विघ्नहर्ता यानी सभी बाधाओं को दूर करने वाला क्यों कहा जाता है? आइए जानते हैं एक ऐसी कहानी जिसमें है पौराणिक रहस्य, ऐतिहासिक तथ्य और गहरी आस्था। तो चलिए जानते हैं वो पौराणिक रहस्य क्या है। सबसे पहले, जैसा कि हम सभी जानते हैं, माता पार्वती और भगवान शिव कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। यह कहानी शुरू होती है माता पार्वती से। बहुत समय पहले की बात है। एक दिन जब माता पार्वती स्नान करना चाहती थी तो उन्हें लगा कि कोई उनका पहरा दे ताकि कोई अंदर ना आ सके। लेकिन उस समय कैलाश पर उनके अपने कोई सेवक नहीं थे, मीन्स उनके पर्सनल सेवक। सभी सेवक भगवान शिव के आदेश से चलते थे। माँ पार्वती को यह अच्छा नहीं लगा कि उनके पास अपना कोई ना हो जो सिर्फ उनकी आज्ञा का पालन करे। तभी उन्होंने अपने शरीर पर लगे हल्दी, उपटन, चंदन को इकट्ठा किया और उससे एक सुंदर बालक की मूर्ति बनाई। उसमें अपनी दिव्य शक्तियों से प्राण फूंक दिए। वो बालक उनके लिए पुत्र समान थे, यानी कि भगवान गणेश का जन्म इसी रूप में हुआ था। अब माता पार्वती स्नान करने चली गईं और जाते जाते उन्होंने उस बालक को आदेश दिया कि बेटा, मैं स्नान करने जा रही हूँ, इस द्वार की रक्षा करना। जब तक मैं ना कहूँ किसी को अंदर आने मत देना। गणेश जी ने माता की आदेश को मान लिया। तभी अचानक भगवान शिव वहाँ आए। वे अपने घर में ही प्रवेश करना चाहते थे, लेकिन दरवाजे पर खड़े छोटे बालक ने उन्हें रोक दिया। गणेश जी ने भगवान शिव से कहा, मेरी माँ अंदर स्नान कर रही है, बिना अनुमति के कोई भी अंदर नहीं जा सकता। भगवान शिव ने आश्चर्य से देखा कि यह छोटा बालक कौन है जिसने उन्हें ही रोक दिया। उन्होंने कई बार समझाया, मैं इस घर का स्वामी हूँ, मुझे कोई नहीं रोकेगा। लेकिन गणेश जी अडिग थे। यहीं से टकराव शुरू हुआ। गणेश जी को माता का आदेश सर्वोपरि था और वे अडिग होकर खड़े रहे। गुस्से में आकर शिव जी के गण अर्थात नंदी, भृंगी आदि ने भी गणेश जी को हटाने की कोशिश की, लेकिन गणेश जी ने अकेले ही सबको हरा दिया। आखिरकार भगवान शिव स्वयं आगे बढ़े। कहते हैं शिव जी का क्रोध जब प्रचंड होता है तो देवता तक कांप जाते हैं और गुस्से में उन्होंने त्रिशूल से बालक का सिर काट दिया। गणेश जी का शरीर वहीं गिर गया। जब आवाज सुनी तो माता पार्वती बाहर आई और अपने पुत्र को मरा हुआ देखा तो वे क्रोध और दुखी से कांप उठी। उन्होंने कहा, आपने मेरे पुत्र की हत्या की है, अब मैं पूरी सृष्टि का विनाश कर दूंगी। माता पार्वती का क्रोध भी इतना प्रचंड था कि सारे लोग हिलने लग गए। देवता और ऋषि सभी डर गए। तब ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवताओं ने माता को शांत करने की कोशिश की। माता पार्वती ने शर्त रखी, मेरा पुत्र जीवित होना चाहिए। तब भगवान शिव ने तुरंत अपने गणों को आदेश दिया, उत्तर दिशा में जाओ और जो भी प्राणी सबसे पहले सोता हुआ मिले उसका सिर लेकर आओ। गणों को सबसे पहले एक हाथी का बच्चा मिला। उन्होंने उसका सिर लाकर शिव जी को दिया। शिव जी ने वह सिर बालक के धड़ पर लगाया और दिव्य शक्ति से जीवन प्रदान किया और इस तरह गणेश जी पुनर्जीवित हुए। जब माता पार्वती ने अपने पुत्र को जीवित पाया तब जाकर माता पार्वती का क्रोध शांत हुआ। शिव जी ने घोषणा की, आज से यह मेरा भी पुत्र है और सृष्टि में किसी भी शुभ कार्य से पहले इसकी पूजा होगी। यही प्रथम पूज्य देवता कहलाएंगे। यानी उसी दिन से गणेश जी को विघ्नहर्ता, प्रथम पूज्य और बुद्धि का देवता माना जाने लगा। ये थी गणेश चतुर्थी की पौराणिक कथा। अब सवाल है कि गणेश चतुर्थी एक बड़े त्योहार के रूप में कब शुरू हुई, अर्थात इसका ऐतिहासिक शुरुआत कैसे हुआ।
तो इतिहास बताता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने सबसे पहले महाराष्ट्र में सार्वजनिक रूप से गणेश उत्सव मनाना शुरू किया, लेकिन 1893 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने इस त्योहार को स्वतंत्रता आंदोलन का हथियार बना दिया। ब्रिटिश राज्य में जब लोग बड़े स्तर पर एकत्रित नहीं हो सकते थे, तब बाल गंगाधर तिलक ने गणेश चतुर्थी को सामाजिक और राष्ट्रीय एकता का पर्व बना दिया। लोग सार्वजनिक पंडालों में गणपति की मूर्ति स्थापित करने लगे और इसे समाज के हर वर्ग को जोड़ने का जरिया बनाया। यही वजह है कि गणेश चतुर्थी केवल धार्मिक नहीं, बल्कि आजादी के आंदोलन की गवाही भी देता है। आज गणेश चतुर्थी केवल भारत में ही नहीं, बल्कि मॉरिशस, नेपाल, अमेरिका, कनाडा और दुबई तक में बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। 10 दिनों तक और कहीं कहीं पर तो 30 दिनों तक भी घर घर और पंडालों में गणपति विराजते हैं। भजन कीर्तन होते हैं और हर कोई बप्पा से यही प्रार्थना करता है, हमें बुद्धि, ज्ञान और शक्ति दो, और बप्पा हमारे जीवन से विघ्न को दूर करो। विसर्जन के समय गणपति बप्पा मौर्य का जय घोष केवल एक विदाई नहीं, बल्कि विश्वास है कि अगले साल बप्पा फिर आएंगे। तो दोस्तों, गणेश चतुर्थी हमें सिखाती है कि एक साधारण बालक से लेकर विघ्नहर्ता तक की यात्रा आस्था, त्याग और शक्ति से होती है। यह पर्व हमें जोड़ता है, प्रेरणा देता है और जीवन में सकारात्मकता भरता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें गणपति बप्पा मौर्य। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। जय श्री गणेश। बहुत जल्द एक और नई स्पिरिचुअल और मोटिवेशन से भरपूर स्टोरी के साथ हमारे इसी चैनल मैं स्पिरिचुअल मन में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। राधे राधे दोस्तों।